हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। सो वी नो दैट हमारे बीजेटी में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। एंड उसी में हमारे पास 2 जंक्शन होते हैं, द एमिटर बेस जंक्शन एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन। अब अगर हमारा जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो एंड जेसी जंक्शन रिवर्स बायस हो तो हमारा बीजेटी एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। सिमिलरली अगर हमारा जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो एंड जेसी जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो तो हमारा बीजेटी सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है। एंड लास्टली अगर हमारा जेई एंड जेसी जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में हो देन आवर बीजेटी ऑपरेट्स इन द कट ऑफ रीजन। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ग्राफ है बिटवीन द आईसी एंड वीसी एंड हमने एक डीसी लोड लाइन बनाई हुई है, तो इस पर्टिकुलर लोड लाइन पे हमारा क्यू पॉइंट यानी द ऑपरेटिंग पॉइंट लाई करेगा। अब इस क्यू पॉइंट की मदद से हम लोग हमारे आईसी और वीसी की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग द करंट एंड वोल्टेज एम्पलीफायर में, तो दे ऑपरेट इन द एक्टिव और लीनियर रीजन। मतलब जो उनका क्यू पॉइंट है वो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द डीसी लोड लाइन लाई करेगा। बट इन द केस ऑफ पावर एम्पलीफायर्स जो हमारा क्यू पॉइंट है वो मिडल से ऊपर भी जा सकता है एंड नीचे भी जा सकता है। दैट मीन्स इट कैन ऑपरेट इन बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर रीजन्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हमारे पास होता है द क्लास ए एम्पलीफायर, जिस केस में हमारा जो क्यू पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द डीसी लोड लाइन होता है, ड्यू टू विच अ क्लास ए एम्पलीफायर ऑपरेट्स इन द लीनियर रीजन। नेक्स्ट वी हैव अ क्लास बी एम्पलीफायर। इसका क्यू पॉइंट जो होता है या फिर तो वो एकदम एग्जैक्ट टॉप पे हो सकता है या फिर वो एकदम एग्जैक्ट बॉटम पे हो सकता है, ड्यू टू विच इट ऑपरेट्स इन द नॉन लीनियर रीजन। Next is the class AB amplifier, which is slightly above the cutoff region or slightly below the saturation region. Lastly, we have the class C amplifier, जिसका Q point deep cutoff यानी deep saturation region में lie करता है, and it also operates in the non-linear region. Now let us talk about distortion in power amplifier. तो अगर हमारे पास एम्पलीफायर है दैट ऑपरेट्स इन द लीनियर रीजन एंड यहाँ पे हम लोग साइनसॉइडल सिग्नल एज एन इनपुट पास करते हैं तो हमारे पास एम्पलीफाइड सिग्नल एज एन आउटपुट आएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज करें तो हमें वहां पे आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट भी मिलेगा। बट अगर हम लोग एम्पलीफायर यूज करते हैं विच ऑपरेट्स इन द नॉन लीनियर रीजन एंड हम एक साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल पास करते हैं तो हमें आउटपुट में नॉन साइनसॉइडल सिग्नल मिलेगा। एंड वी नो दैट Fourier series helps to express non-sinusoidal signals. Now let us talk about the types of distortion. तो सबसे पहले हमारे पास आता है frequency distortion. तो अगर हमारे पास एक एम्पलीफायर है which operates in the non-linear region and input में हम लोग 3 अलग अलग frequencies पास करते हैं naming F1, F2 and F3, तो उसके corresponding हमें 3 अलग अलग गेन्स मिलेंगे जिसे हम लोग A1, A2 and A3 बोलेंगे। एंड उसी चीज का हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। नेक्स्ट सिमिलर टू दिस वी हैव फेज डिस्टॉर्शन। तो अगर हमारे पास कोई भी एम्पलीफायर है विच ऑपरेट्स इन द नॉन लीनियर रीजन एंड हम लोग 3 फ्रीक्वेंसीज एज इनपुट पास करते हैं F1, F2 एंड F3, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग फेजेस मिलेंगे नेमिंग phi1, phi2 एंड phi3। अब फेज डिस्टॉर्शन को हम लोग डिले डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।